अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मअरूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाह व युअतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। लायक़ सद एहतराम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे अपने बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस इजलास में आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने के लिए मुझे जो उन्वान दिया गया है वो उन्वान है घरों का बिगाड़, असबाबो इलाज, बिलखुसूस सोशल मीडिया के तनाजुर में। भाइयों, इस दुनिया की बेशुमार मखलूक़ात में से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको और आपको, इंसानों को और हमारे साथ जिनों को, इन दो मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी एक मखलूक बनाया है कि जिनकी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन फरमाया, उस मकसद को पूरा करने का रास्ता इनको समझाया, बतलाया और उनके सामने ये बात वाज़ेह कर दी, बयान कर दी कि देखो, तुम दोनों मखलूक़ात की कदर कीमत तुम्हारी अपनी जिंदगी के मकसद में पोशीदा है। तुम में से जो अपने मकसद को पहचान कर इस मकसद को पूरा करेगा, अल्लाह ताला की नज़र में उसी कदर ज़ियादा मोहतरम, उसी कदर ज़ियादा अच्छा समझा जाएगा। और तुम में से जो जिंदगी के मकसद को ना पहचाने या फिर मकसद को जानने पहचानने के बाद उस मकसद को पूरा ना करे, तो एक तरफ तो ये होगा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में नाकाम और नामुराद करार पाओगे। इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत में अल्लाह ताला के पास अल्लाह की जहन्नम से बचकर अल्लाह ताला की जन्नत में जाना तुम्हें नसीब नहीं होगा। एक तरफ तो तुम्हारी आखिरत नाकामी से दो चार होगी, लेकिन उससे पहले ये भी याद रखना कि तुम अगर अपने मकसद को भूल कर मकसद जिंदगी को सामने रखकर जीने के बजाय मकसद को भुलाकर जिंदगी गुजारोगे, तो ये भी याद रखना कि आखिरत से पहले तुम्हें जिंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छी नहीं अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो आदमी अमल सालेह करे, चाहे मर्द हो कि औरत हो, ईमान के बाद अमल सालेह करने वाला हो जाए,
तो हम उनको एक अच्छी जिंदगी जिलाएंगे, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे, एक अच्छी जिंदगी उन्हें नसीब करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। और उसके बाद अल्लाह ने कहा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम, इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के बाद, एक अच्छी जिंदगी से नवाजे जाने के बाद, आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम्हें अजर से माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करेगा। भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में इस बुनियादी मसले को आप हजरात के सामने याद दहानी के तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ कि देखो, अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी और हमारी तरह एक और मखलूक जिन्हों की अल्लाह ताला ने जिंदगी का मकसद मुतय्यन फरमाया, उस मकसद की तकमील का रास्ता बताया, उस मकसद को पूरा करने के नतीजे में जो मिलने वाला इनाम है वो भी बताया, और इस मकसद में नाकाम होने की सूरत में जो मेरा और आपका अंजाम हो सकता है अल्लाह ने वो भी बतलाया है। और यह अंजाम दुनिया की कामयाबी, दुनिया की नाकामी की शक्ल में भी आएगा, और यह अंजाम आखिरत की कामयाबी और आखिरत की नाकामी की शक्ल में भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में गुजरे। जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी, जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी के रंग से रंगी ना जाए तो फिर इस जिंदगी की कदर व कीमत नहीं रह जाती, इस जिंदगी की अहमियत नहीं रह जाती, ये जीना जीना नहीं कहलाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए जो आदमी मकसद से गाफिल होता है वो अल्लाह की पहचान नहीं रखता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की पहचान नहीं रखता, अल्लाह ताला ने उसे मुर्दा कहा। और जिसे हिदायत नसीब हो जाए, जो मकसद को पहचान ले, मकसद को अपना ले, मकसद से जुड़ जाए, तो अल्लाह ताला ने उसे जिंदा कहा। अब मन कान मैतन फअहयैनाह, जो मुर्दा था तो हमने उसे जिंदा किया, वो काफिर था तो हमने मुसलमान बनाया, वो हिदायत से ना आशना था तो हमने हिदायत याफ्ता बनाया, वो भटका हुआ था तो हमने सीधी राह सुझाई और सीधी राह पे चलाया। तो जिंदगी का सफर हमने इसका करवाया, ये मौत से निकलकर जिंदगी तक आया है। ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया। भाइयों, ये बात साफ रखो, दीन इस्लाम जो मुझको और आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, और हमसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसाईयत की शक्ल में, हजरत मूसा के ज़माने में यहूदियत की शक्ल में, उनसे पहले दीन इब्राहीम की शक्ल में, उनसे पहले हजरत नूह के दीन के तौर पे, उनसे पहले हजरत आदम की शरीयत के तौर पे, हर नबी के ज़माने में अल्लाह ताला ने आसमान से जो हिदायत का सामान भेजा, इस सामान हिदायत की ये दोहरी खूबी थी कि एक तरफ ये आखिरत की कामयाबी की जमानत थी, आखिरत में सुरखरुई की जमानत थी, ये जहन्नम से नजात हासिल करके जन्नत में जाने का रास्ता थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये शरीयतें एक इंसान को इंसान बनाने वाली शरीयतें थी, एक इंसान को अच्छी जिंदगी जिलाने वाली शरीयतें थी। ये शरीयतें एक इंसान को इस दुनिया में एक मिसाली इंसान बनाने वाली शरीयतें थी। और इसी तनाजुर में आज मैं अपने इस उन्वान की इब्तिदा आपके सामने कर रहा हूं कि मेरे और आपके घरों के अंदर जो बिगाड़ है, आज हमें उस बिगाड़ को पहचान कर उस बिगाड़ का इलाज करने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि आज दीन से दूरी या दीन बेजारी, दीन से ना आशनाई या आशनाई के बाद अमली कोताही, जिस शक्ल में भी हमारी और आपकी जिंदगी में, मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपकी सुबह शाम में, मेरे और आपके दुकानों मकान में, मेरे और आपकी खलवत व जलवत में, मेरे और आपकी इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी में, और मेरी और आपकी सुबह शाम में जिस कदर मकसद जिंदगी से हमारी दूरी है, उसी कदर ज्यादा जिंदगी में बिगाड़ है, शख्सी मामलात में बिगाड़ है, घरेलू मामलात के अंदर बिगाड़ है, समाज में बिगाड़ है, और पूरे इंसानी सोसाइटी इससे जूझ रही है। इसकी तकलीफ, इससे दूर होने के नतीजे में जिस महरूमी से दो चार है, उसके असर को अपनी जिंदगी के अंदर वो महसूस कर रही है। और आज मेरे और आपके सामने, मुझे जो आपके सामने बात रखनी है वो यही बात है कि घरों के अंदर जो हमारे और आपके बिगाड़ है, समाजी सतह पे मेरे और आपके घर में जो बिगाड़ है, इस बिगाड़ को सबसे पहले मुझको और आपको पहचानने की जरूरत है। भाइयों, पहली बात हम इसी नुक्ते पे करते हैं, चलिए, क्या वाकई मानों में हमारे और आपके घर सुधरे हुए हैं? हमारे और आपके घर वाकई मानों में बिगाड़ से खाली हैं,
या फिर ये कि बिगाड़ ने मेरे और आपके घर में अपनी जगह बनाई हुई है। याद रखो मेरे भाइयों, लोग कहते हैं इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है? लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। ये जाहिरी जरूरतें, ये मादी जरूरतें हैं। ये हकीकी मानों में इंसान को जिस्मानी तौर पे जिंदा रखने के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने यानी अपने आप को बचा ले जाने, मसाइब मुश्किलात से निकाल कर एक मुतमईन जिंदगी गुजारने की इब्तिदा ये 3 चीजें हैं। कुछ कहने वालों ने यह भी लिखा है, माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि एक इंसान को इस दुनिया के अंदर पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि उसे अपनी 5 चीजों की हिफाजत की जमानत मिले। अगर इनमें से कोई भी चीज खतरे से 2-4 हो गई, इंसान बेचैन रहेगा, सुकून उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा, वो एक मुतमईन जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे अपने दीन का तहफ्फुज चाहिए, उसकी अपनी जान का तहफ्फुज चाहिए, उसे अपने माल का तहफ्फुज चाहिए, उसे अपनी नस्ल का यानी अपनी इज्जत और आबरू का तहफ्फुज चाहिए, और उसे अपनी अक्ल का तहफ्फुज चाहिए। इंसान को 5 बुनियादी चीजों का तहफ्फुज चाहिए। जान खतरे में हो, इंसान बेचैन हो जाता है। उसके अपना माल खतरे में हो, बेचैन हो जाता है। उसका खानदान, कबीला, उसकी इज्जत और आबरू दाव पे लगे, वो बेचैन हो जाता है। इंसान की अक्ल दाव पे लगे, वो बेचैन हो जाता है। इंसानी दीन, इंसान का अपना मजहब दाव पे लगे तो बेचैन हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, सच्चाई ये है कि चाहे ये कहें कि रोटी, कपड़ा, मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है, या हम ये कहें कि इंसान ये 5 बुनियादी चीजों की हिफाजत चाहता है, एक बड़ी सच्चाई ये है कि ये सब कुछ हासिल रहे, लेकिन एक मिसाली घर इंसान के पास ना हो। एक मिसाली घर इंसान के पास ना हो, जिस घर की 4 दीवारी के अंदर खुलूस पनपता हो, जिस घर के अंदर सुकून की दौलत का बसेरा हो, जिस घर के अंदर खुशियां जो है सुबह शाम दौड़ती फिरती हो, जिस घर के अंदर एक एहतराम का माहौल हो, जिस घर के अंदर गमगुसारी का एक जज्बा हो, जिस घर के अंदर एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने वाले लोग मौजूद ना हो, ये जब तक मौजूद रहो, इंसान के पास ये जाहिरी नेमतें चाहे जितनी रहे, इंसान अपनी दुनिया के अंदर सुकून और इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकता। याद रखना मेरे भाइयों, घर 4 दीवारी भी है, लेकिन 4 दीवारी से बढ़कर वो बुनियादें, वो मानवी बुनियादें, वो हकीकी जज्बात जिन पर ये घर की हकीकी तामीर होती है, इंसानी जिंदगी में इनकी जरूरत उससे कहीं ज्यादा है जो हम जाहिरी दरो दीवार की जरूरत की शक्ल में देखते हैं भाइयों। और अगर यही हकीकत है जैसे मैंने आपके सामने कहा, तो फिर आज मैं वो वही बात, बुनियादी बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका घर वो मिसाली घर बने, आप चाहते हैं कि आपका घर वो गैर मामूली घर बने जहां मोहब्बतें सुबह शाम खेलती हैं, जहां गमगुसारी का जज्बा हरदम जो है जोश मारता है, लोग जहां एक दूसरे के दुख दर्द में जीने में खुशी महसूस करते हैं, लोग जहां खुशहाल होते हैं, लोग जहां सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, वो घर अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो एक नुकाती एजेंडा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधी और सादी बात यह है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के दीन को अपने घर के अंदर लाने की कोशिश करें। याद रखना, जिस घर में बीवी दीनदार ना हो वो घर सुकून का गहवारा नहीं हो सकता। जिस घर में शौहर दीनदार ना हो वो घर मिसाली नहीं हो सकता। जिस घर में बच्चों की तरबियत दीनी बुनियादों पे नहीं की जाती, वहां बच्चे वालिदैन की आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। जिस घर में एक दूसरे के अल्लाह की तरफ से तय करदा हुकूक को पहचान कर हुकूक अदा करने का जज्बा नहीं पाया जाता, वहां सुकून और इत्मीनान की दौलत नहीं होती। जिस घर के अंदर दीन का बसेरा नहीं होता, उस घर के अंदर सुकून और इत्मीनान का बसेरा नहीं होता। और आज अगर हम और आप देखना चाहें तो मेरे और आपके घरों के अंदर, किसी के घर में वालिदैन की तरफ से, किसी के घर में बच्चों की तरफ से, किसी के घर में बीवी की तरफ से, किसी के घर में शौहर की तरफ से, किसी के घर में घर के बड़ों की तरफ से, किसी के घर में घर के छोटों की तरफ से जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जिस किस्म की सूरत हाल है, इसके पीछे अगर कोई वजह देखी जा सकती है, आप देख लेना। एक नुकाती बात अगर कही जाए तो यही कि हमारा और आपका घर दीनदार घराना नहीं रह गया। दीन की बुनियाद पर हम जीने वाले न हुए। दीन को हमने बंदे और रब के दरमियान का मुआमला समझा। मगरिबी दुनिया ये कहती है
कि जिसे मजहब कहते हैं या तो उसको मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो कहते हैं मजहब या दीन तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान का मुआमला, बाकी ये तुम्हारे लोगों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ जो मुआमलात हैं ये तुम्हारे दीन से बाहर का खारिजी हिस्सा है। ये सोच अल्फाज बदल कर, अंदाज बदल कर, पैराया बदल कर शायद मेरे और आपके समाज और मुआशरे में घर कर गई है, कि इसी का नतीजा है कि आज मेरे और आपके समाज में हमने अपने घरों को अपने दीन से आजाद कर लिया, या दीन को हमने घरों से दूर रखा, या घरेलू मामलात को हमने दीनी रंग में रंगने की कोशिश नहीं की, या घरेलू मामलात में हमने दीन को जगह देने की कोशिश नहीं की। तो इसका नतीजा क्या हुआ? आज एक शौहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसकी सोच के मुताबिक उसके साथ जिंदगी गुजारे, वो जिसे हक समझ कर दे वही ले, और वो हक समझ कर ना दे तो वो तलब ना करे। बीवी ये चाहती है कि शौहर उसकी मर्जी के मुताबिक चले, अगर उसकी मर्जी के मुताबिक ना चले तो फिर उस घर के अंदर सुकून और इत्मीनान खत्म हो जाता है। औलाद की तरबियत जमाने के तकाजों के मुताबिक होती है, बंदगी के तकाजों के मुताबिक करने की बात कोई नहीं करता है। ताल्लुकात निभाए जाते हैं मफाद की बुनियाद पर, ताल्लुकात निभाए जाते हैं नफा नुकसान के उसूलों पर, ताल्लुकात निभाए जाते हैं कि आइंदा या माजी में हमारी दोस्तियां कैसी रहीं, हमारी दुश्मनियां कैसी रहीं। यही सब चीजें हैं जिसके नतीजे में आज हमारा समाजी ताना बाना बिखरा नजर आता है। हमारे घर चार दीवारी तो हैं, लेकिन घर का जो हकीकी माना व मफहूम है, वो हकीकी माना व मफहूम हमारे घरों से मफकूद नजर आता है। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी आपके सामने ये बनती है कि मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, कैसे हम अपने घरों के माहौल को सुधारने की कोशिश करें। एक उमूमी बात पहले मैं अपने उन्वान के एक हिस्से पर यहाँ बात कर लूँ, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से खास तौर पे मेरे और आपके घर पे आज जो खतरात मंडला रहे हैं या जो असरअंदाज हो चुके हैं, उनकी तरफ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहूँगा। भाइयों, आज अगर मेरे और आपके समाज के अंदर ये बिगाड़ है कि हमारे घर इस्लामी रंग में रंगे नजर नहीं आते, हमारा और आपका समाज इस्लामी तालीमात के रंग में डूबा नजर नहीं आता है, तो फिर इसके पीछे अगर असबाब तलाश करना चाहें तो सबसे पहली बात यह है कि हमने दिलो दिमाग, हमने जबान से तो दीन को, इस्लाम को अपने दीन के तौर पे कबूल किया है, लेकिन दिलो दिमाग से हमने इसे अपना दीन पसंद नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस आदमी ने ईमान की लज्जत चख ली, ईमान का मजा चख लिया, जो अल्लाह तबारक व तआला से रब के तौर पे राजी हो गया, पसंद कर लिया अपने रब के तौर पे अल्लाह ताला को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रसूल के तौर पे पसंद कर लिया, राजी हो गया, और इस्लाम को अपने दीन के तौर पे पसंद कर लिया। ईमान की लज्जत उसे मिल गई, ईमान का मजा उसे मिल गया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस की शरह करते हुए एक बड़ी बात लिखी है, और आज मैं आपके सामने वही बात दोहराना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ये जो रजामंदी का तज़किरा आया है, इस रजामंदी का एक आम दर्जा है और एक खास दर्जा। आम दर्जा ये है कि एक आदमी कहे मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद है, मेरा मजहब, मेरा दीन इस्लाम है, ये रजामंदी का आम दर्जा है, और ये हर मुसलमान के पास पाया जाता है, इसलिए कि वो मुसलमान इसीलिए है कि उसने रब को रब माना है, उसने अपने रब को माबूद माना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रसूल माना है, और मजहब के तौर पर इस्लाम को अपने दीन के तौर पर कबूल किया। ये रजामंदी का आम दर्जा है। लेकिन रजामंदी का खास दर्जा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को रब मान लेने के बाद अपने जुमला मुआमलात में आदमी पूरी तरह यकसू होकर अल्लाह ताला ही से जुड़ जाए,
अल्लाह ताला के अलावा न मोहब्बत, न खौफ, न उम्मीद, ये बुनियादी जज्बात अल्लाह के अलावा किसी और से वाबस्ता ना हो। वो असबाब की दुनिया में सारे असबाब इख्तियार करेगा, लेकिन किसी का डर अपने दिल में नहीं रखेगा। वो असबाब की दुनिया में सारे असबाब इख्तियार करेगा, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखेगा। वो असबाब की दुनिया में सारे असबाब इख्तियार करेगा, लेकिन अल्लाह ताला के अलावा किसी और से उस कमाल दर्जे की मोहब्बत नहीं करेगा। ये अल्लाह ताला से रजामंदी का खुसूसी दर्जा है। और दूसरे नंबर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रजामंदी का खुसूसी दर्जा ये है कि बंदा ये कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने अपना रसूल माना है, तो मैं अपनी जिंदगी के सभी मामलात में आप ही के उसवे को तलाश करूंगा। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा लेटना, मेरा उठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा चलना फिरना, मेरी दोस्ती, मेरी दुश्मनी, मेरी रजामंदी, मेरी नाराजगी, मेरी इबादतें, मेरे मुआमलात, मेरे अपने अखलाक, मेरी सुबह शाम, मेरी जिंदगी का हर आता जाता सांस मैं कोशिश करूंगा कि नबी के तरीके पे गुजारूं। मैं अपनी सारी कोशिश करूंगा कि मेरी जिंदगी नबी ही के तरीके पे गुजरे। ये होता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राजी होने का मतलब। और इस्लाम से राजी होने का मतलब ये है कि जिंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए इस इस्लाम को ही अपनी जिंदगी का तरीका बनाकर चले। इस तरीके के अलावा कोई तरीका उसे पसंद ना आए, इस तरीके के अलावा किसी और तरीके की तरफ ना देखे, यही तरीका अपनी जिंदगी के अंदर अपनाए। ये होता है दीन से राजी हो जाना, इस्लाम से राजी हो जाना। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने ये बात रखी, आज हमारे और आपके घरों में जो बिगाड़ है उसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन हमारा कबूल करना वो रजामंदी के इब्तिदाई दर्जे तक ही रह गया है। हकीकी मानों में राजी होकर इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर लाने का जो काम होना चाहिए, ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मफकूद है। अल्लाह ताला ने हज्जतुल वदा के मौके पे जो आयत करीमा उतारी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कहा, मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, मैंने इस्लाम को दीन के तौर पे पसंद कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए दीन के तौर पे पसंद कर लिया है, तो हमें भी जिंदगी गुजारने के तरीके के तौर पर इस्लाम के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, वही हमें पसंद आए, कुछ और पसंद ना आए। मेरे भाइयों, इस उसूल पे परख कर देखना, आज मेरे और आपके घरों की बुनियादें इस बुनियादी रजामंदी के जज्बे पर कायम नहीं। इसी की वजह से मेरी और आपके घरों के अंदर बिगाड़ का जन्म है, या बिगाड़ का बसेरा है, या हर किस्म के बिगाड़ की जो भी बुनियाद पड़ती है वो तादेर कायम रहती है और हमारे और आपके समाज को मुतासिर करती रहती है। पहली बात कि इस्लाम को पूरी रजामंदी के साथ कबूल करो। एक बीवी, एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक खातून ये समझे इस्लाम ने जो तालीमात मुझे दी हैं, मेरी जिंदगी के लिए इससे बेहतर तालीम नहीं हो सकती। शौहर ये समझे कि अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, जो अल्लाह ताला ने फराइज आयद किए, इनसे ज्यादा बेहतर कोई मेरे लिए रास्ता हो ही नहीं सकता। समाज का, घर का हर तबका ये माने कि इस्लाम ही मेरी पसंद है, इस्लाम ही मेरी जमानत है इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, इस बात को माने। हाँ, ये दूसरी बात जिसकी वजह से समाज में बिगाड़ पाया जाता है, वो बात है कि मेरे और आपके समाज के अंदर अगर हम मान भी लें कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में एक कमजोरी ये है कि हम इस्लाम को मुजमलन पसंद करते हैं, इजमालन पसंद करते हैं। यानी हम ये ज़बान से कहते हैं कि मुझे इस्लाम पसंद है, लेकिन आगे बढ़कर ये देखना कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को, इस्लाम अपना दीन मानने के बाद मुझ पर क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं, ये जानना, ये सीखना, इसे पहचानना और हर आदमी अपनी अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर अदा करे। इस मामले के अंदर हमारे और आपके समाज में गफलत पाई जाती। आज आप एक शौहर से पूछो तुम पर तुम्हारी बीवी के क्या क्या हुकूक आयद होते हैं, मोटी मोटी 2 से 3 बातें बताएगा, फिर खामोश। बीवी से पूछो कि तुम्हारे शौहर के तुम पर कितने हुकूक आयद हैं, क्या क्या तुम्हारे शौहर का हक बनता है,
बीवी शायद इक्का दुक्का बातें बताए फिर खामोश। औलाद से पूछो तुम्हारे वालिदैन के तुम पर क्या हक वाजिब होते हैं, हुकूक से वो नाबलद। वालिदैन से पूछो कि औलाद के तई तुम पर अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी डाली है, वो मोटी मोटी इक्का दुक्का बात बताएं तो बताएं, वरना उससे आगे कोई बात जानते नहीं। मसला ये है कि इस्लाम ने हमारे पास अपने घरों को संवारने, सुधारने, आबाद करने, आबाद रखने और इन घरों को मिसाली घर बनाने की जो बुनियादें हुकूक के नाम पर दी थी, हुकूक के नाम पर जो जिम्मेदारियों की तकसीम अल्लाह ने सारे घर के अफराद पर की थी, इन हुकूक की पहचान हमारे अंदर नहीं है। हमें पता नहीं कि एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक औलाद की हैसियत से, या एक सरपरस्त की हैसियत से, या मैं घर में जिस हैसियत से रहता हूं या रहती हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसकी पहचान हमारे समाज के अंदर नहीं। भाइयों, एक बात याद रखो, इस्लामी शरीयत की यह खूबी है कि एक घर को मिसाली घर बनाने के लिए जितनी बातों की जरूरत थी, इस्लाम ने इन तमाम बातों को हुकूक का नाम दिया। हुकूक का नाम देकर इन जिम्मेदारियों को अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया। कुछ हुकूक शौहर पर, कुछ हुकूक बीवी पर, कुछ वालिदैन पर, कुछ औलाद पर, कुछ हुकूक समाज के जो सरपरस्त बुजुर्ग हैं उनके ऊपर, कुछ समाज के जो कमजोर लोग हैं उन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हनी एतबार से, समझबूझ के एतबार से, माली एतबार से, ख़ानदान कबीले में उनकी जो समाजी हैसियत है उस एतबार से सबके हुकूक मुतय्यन किए। और इन हुकूक का एक बड़ा कमाल ये है कि एक आदमी पर माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों के हुकूक, छोटे बच्चों के हुकूक, 20 तरह के हुकूक वाजिब करार दिए गए। लेकिन कमाल है अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत का कि ये हुकूक कभी आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं, और जहां कहीं हुकूक टकराते नजर आते हैं, आप देखें इस्लामी शरीयत ने खुद ब खुद दो में से किसी एक हक को पीछे हटा लिया है। इस्लाम ने हुकूक के नाम पे जिम्मेदारियां बड़ी खूबसूरती से तरतीब दी। अल्लाह ताला ने एक इंसान पर बैक वक्त 20 हुकूक फर्ज करार दिए हैं, 20 हुकूक इस्तेहबाब के दर्जे, मुस्तहब दर्जे में भी रखे। लेकिन कमाल अल्लाह ताला ने ये रखा है कि एक बंदे के ऊपर ऐसे हुकूक आयद हैं कि वो हुकूक आपस में टकराते नहीं हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी बात कि ऐसे ही हुकूक इंसानों पे फर्ज करार दिए हैं जो इंसानों की अपनी इस्तिताअत में है। इसीलिए ये बात याद रखना, एक शौहर अगर अपनी बीवी के हक में अच्छा शौहर बनना चाहता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा नुस्खा लाने की जरूरत नहीं। शरीयत ने जो बीवी के हुकूक तय किए हैं उनको पहचान कर उनको अदा करने वाले बन जाओ। कायनात में तुमसे ज्यादा बेहतर शौहर नहीं मिलेगा। तुम अगर एक अच्छी बीवी बनना चाहती हो, हुकूक को पहचान कर शौहर के हुकूक को बराबर अदा करने वाली बन जाओ। तुमसे ज्यादा बेहतर और मिसाली औरत कोई नहीं होगी, बीवी कोई नहीं होगी। औलाद की हैसियत से, वालिदैन की हैसियत से अपनी अपनी हैसियत को पहचान कर, अपने हुकूक को पहचान कर अदा करने वाले बन जाओ, तो तुम्हारी वजह तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। और जिस दिन हुकूक अदा हो जाएंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा कारनामा ये हो जाएगा कि फिर हर घर जन्नत का एक गहवारा बन जाएगा, हर घर खुशहाल बन जाएगा, हर घर सुकून का गहवारा बन जाएगा, हर घर मिसाली घर बन जाएगा। हुकूक को पहचानो, हुकूक को अदा करो। जिस घर ने हुकूक को पहचान कर हुकूक अदा कर लिए, वह घर 10 किस्म के बिगाड़ से निकल आएगा। भाइयों, बात लंबी होगी लेकिन मैं अपनी इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। आज हमारे घरों के अंदर समाजी सतह के जो बिगाड़ हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम हुकूक के मुआमले में एक तो गफलत है, जानते नहीं, पहचानते नहीं, और दूसरी तरफ हुकूक के लेने देने के मुआमले में गलत मेयार हमने तय करके रखे। इस्लामी शरीयत ने हम और आपको ये उसूल दिया कि मुझ पर कुछ हक हैं, मेरे कुछ हक आप लोगों पर हैं, घर के दूसरे अफराद पर। मुझे इस्लाम ने यह सिखाया है कि मैं जब लोगों को हक देने की बात करूं तो अदल पर ना रुकूं, बराबरी पर ना रुकूं, फजल के दर्जे में जाऊं कि उनका जो हक बनता है उससे आगे बढ़कर उनके साथ मुआमला करने की कोशिश करूं। और दूसरी तरफ सामने वाला अगर
अदल के दर्जे में, बराबर के दर्जे में भी अगर मेरा हक दे देता है, वो वाजिब दर्जे से आगे नहीं बढ़ता है, फिर भी मैं उसका शुक्रगुजार रहूं। और अगर वो मेरी हक तलफी करता है, अगर मेरे हक में कमी कर रहा है, तो फिर मैं समझौता करूं, नजरअंदाज करूं कि ये इंसान ऐसा ही है कि इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम और नादान वाक़े हुआ है, ये हक तलफी करेगा। अपनी तरफ से मैं हद्दल मक़दूर ही नहीं, बल्कि यूं कहिए कि वाजिबी दर्जे से आगे बढ़कर इस्तेहबाब के दर्जे, मुस्तहब के दर्जे में जाके हक अदा करूं। सामने वाला हक अदा अगर नहीं करता है तो मैं सब्र करूं, बर्दाश्त करूं, नजरअंदाज करूं, भूल जाऊं, या फिर ये कहूं चलो कोई बात नहीं, तुमने एक हक नहीं दिया, दूसरा तो हक दिया, राजी रहने की कोशिश करूं। इस्लामी शरीयत ने मुझको और आपको ये मिजाज दिया है। आज हमारे समाज में जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयां हैं, जो तरह तरह के मसाइल हैं, उनके पीछे बुनियादी वजह क्या है पता है? हम हुकूक के मामले में उल्टी चाल चलते हैं, हम हुकूक के मामले में उल्टे मेयार के कायल हैं। वो ये है कि मैं अगर किसी को हक ना दूं तो कोई मुझसे अपना हक ना मांगे, मैं अगर ना दूं कोई मुझसे अपना हक ना मांगे, और अगर किसी ने मांग लिया मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी तौहीन कर दी, मेरी नाकदरी कर दी, इसी पर मैं लड़ने मारने के लिए तैयार। और जहां तक सामने वाले का मामला है, मुझे पूरा पूरा हक मिलना चाहिए, और उतना मिलना चाहिए जितना मैं हक समझता हूं अपना, और अगर उसमें कुछ कमी हुई मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, इस मेयार को बदलो, हुकूक अदा करने वाले बनो। जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी खुशहाली ले आएगा। एक जिंदगी, मिसाली जिंदगी अल्लाह ताला मुझको और आपको नसीब फरमाएगा। मेरे भाइयों, मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बात को तूल देना नहीं चाहता, इस नाहिए से कि मेरे और आपके समाज में जो बिगाड़ है उसके पीछे असबाब क्या हैं। मैंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि बुनियादी असबाब क्या हो सकते हैं, उनकी तरफ इशारा करूं। और इसी ज़िम्न में मुझे बात करनी है कि ये जो सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे सामने नए वसाइल आए हैं, नए अल्लाह ताला ने नेमतें फराहम की हैं। सोशल मीडिया क्या है? नए ज़माने के अंदर एक तो इंटरनेट ने, और फिर उसके बाद में मोबाइलों ने, इंटरनेट और मोबाइल दोनों मिले, तो फिर इन दोनों के मिलने के बाद को जो नए वसाइल वजूद में आए, जिनको हम फेसबुक कहते हैं, व्हाट्सएप कहते हैं, या फिर दूसरे जो वसाइल हैं, स्नैपचैट है या दीगर टेलीग्राम है वगैरह वगैरह, ये जो वसाइल हैं, इन वसाइल ने हमारे और आपके समाज और बिलखुसूस हमारे और आपके घरों पे किस किस्म का असर डाला है, ये मुझको और आपको देखने की जरूरत है। मेरे भाइयों, याद रखो, दुनिया तरक्की की करती है, और वो करती जा रही है। हर नया दिन कोई ना कोई नई ईजाद हमारे और आपके सामने लाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की इस तरक्की ने इंसानी जिंदगी के अंदर आसानियों के नाम पर, आसाइशों के नाम पर, सहूलतों के नाम पर, या नई नई ईजादात के नाम पर कई ऐसी चीजें हमारे सामने लाकर रखी हैं जो हमसे पहले वाली नस्लों के पास, हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद के पास नहीं थी। जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, ये भी इस दौर की नई सी चीजें हैं जो पुराने जमाने के हमारे अपने लोगों को मयस्सर नहीं थी। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया की हर नेमत का, दुनिया की हर अल्लाह ताला की दी हुई नई चीज का आदमी अगर सही इस्तेमाल करे, सलीके से इस्तेमाल करे, बाकायदा उसको कुछ उसूलों का पाबंद रहकर इस्तेमाल करे, तो दुनिया की हर नेमत नेमत ही बनी रहेगी। दुनिया की हर नेमत समाज के लिए रहमत बनी रहेगी। और यही मामला सोशल मीडिया का भी है कि ये मीडिया के जराए, इनका सही ढंग से इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये आज भी खानदानी ताने बाने को मजबूत करने का सबब बन सकते हैं, हमें आपस में एक दूसरे से करीब कर सकते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, हमें एक दूसरे से और ज्यादा नजदीक ला सकते हैं। पुराना जमाना था, आदमी अपने घर से निकल जाता, अपने घर वालों से बात करने, उनकी आवाज सुनने के लिए तरस जाता, उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाता। आज वसाइल ने यह मुमकिन बना दिया है कि ये दूरियां नहीं रही। जब चाहा कॉल किया, अपने घर वालों से बात कर ली, जब चाहा उनका चेहरा देख लिया,
जब चाहा अपनी आवाज उन तक पहुंचा दी, उनकी आवाज अपने तक ले ली। पुराने जमाने में लोग खुतूत लिखा करते, हफ्ता 10 दिन और बसा औकात सफर में लिखा खत मुसाफिर के लौटने के बाद घर आकर पहुंचा करता था। आज वो जमाना नहीं रहेगा। 7 समंदर पार भी आप बैठकर एक झटके में किसी तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं। वसाइल ने नए इम्कानात पैदा किए, नए रास्ते खोले कि हम एक दूसरे से करीब हो सकते थे, एक दूसरे से और ज्यादा नजदीक हो सकते थे। लेकिन सच्चाई क्या है भाइयों? इनको, सोशल मीडिया को, लोगों को, इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जराए का नाम दिया गया, लेकिन इंसानों ने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया, इनका गलत इस्तेमाल किया, या इनके जरिए अच्छे के साथ बुरे जो दरवाजे खुले थे उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आज ये सच्चाई है कि कई घरानों को तोड़ने, बिखेरने, या कई घरानों को परागंदा करने, कई घरानों को, खानदानों को मुंतशिर करने, कई घरों को बर्बाद करने, और कई घरों के अंदर जो खुशियां थी, जो सुकून था, जो एक दूसरे के लिए गमगुसारी के जज्बात थे, इनको छीनने का जरिया यही असबाब बन चुके। भाइयों, ये जो सोशल मीडिया, ये अल्लाह की रहमत थी और आज भी अल्लाह ताला की रहमत है हर उस आदमी के लिए जो इनका सही ढंग से इस्तेमाल करे। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो रहमत थी आज वो एक जहमत बन गई है। ये जो रहमत थी आज एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। ये जो रहमत थी आज समाज के लिए मसला बन गई है। ये जो रहमत थी समाज के लिए एक परेशानी बन गई है। ये जो रहमत थी जो खानदानों को जोड़ने वाली, घरों को मजबूत करने वाली थी, कहीं ना कहीं या तो घरों को तोड़ने वाले या घरों को कमजोर करने वाले वसाइल ये बन गए। मैं आपके सामने चंद मिसालें सिर्फ देता हूं कि इस सोशल मीडिया ने हमारे और आपके घरों को कैसे मुतासिर किया, हमारे घरेलों को, घर की जो बुनियादें थी उनको कैसे कमजोर किया, मुतज़लज़िल किया है। आप अंदाजा लगाएं। मेरे भाइयों, मियाँ बीवी का रिश्ता इस समाज की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने इस इंसानियत की तारीख की शुरुआत की तो आदम के बाद अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया। आप एक बात नोट करके रखना, इंसानी जिंदगी का सिलसिला चलता यूं है कि माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो दुनिया चलती है। लेकिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता अगर कायम करके रखा वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। आदम के लिए अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा के बाहमी रिश्ते से इस दुनिया का आगाज हो। और याद रखना, एक घर, एक समाज, ये एक सोसाइटी की बुनियाद भी इस शौहर और बीवी के रिश्ते में असल में जो है छुपी हुई, इसी पर असल में समाज की बुनियाद है। इसीलिए आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि इब्लीस रोजाना अपना तख्त पानी पर बिछाता है, अपने कारिंदों को भेजता है। शाम में जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे सारी रिपोर्ट लेता है। लेने के बाद हर आदमी को उसकी अपनी कोशिश और मेहनत, हर जिन को, हर अपनी औलाद में से हर एक को, अपने कारिंदों में से हर एक को अपनी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक हिम्मत अफजाई के कलिमात कहता है, या फिर ये कि उसे अगले दिन के लिए नई तौजीह, नई बातें या नई हिदायत देकर उसे भेजता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा एक जिन, एक शैतान आकर ये कहता है आज मैंने एक मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी, एक मियाँ और बीवी को आपस में लड़ा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्लीस उस आदमी को, उस कारिंदे को बुलाता है, बुलाकर कहता है अंत, हाँ तूने कारनामा अंजाम दिया, काम तो तूने किया है, तेरा काम असल में काम। क्यों? इसलिए कि एक मियाँ बीवी का मामला एक मियाँ बीवी का मामला नहीं रहता, ये पूरे समाज को मुतासिर करने वाला मामला होता है। और मेरे भाइयों, सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा जो खतरा पैदा किया है या मियाँ बीवी के रिश्तों के लिए खतरा पैदा किया, कई हवालों से है। बड़ी तेजी से 2-4 बातों की तरफ इशारा आपके सामने करता हूँ। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया ने शौहर बीवी को एक दूसरे से दूर कर दिया। बीवी, शौहर दिन भर, बीवी अपने घर में, शौहर अपने कारोबार में, वो पता नहीं बीवी घर में क्या करती है, शौहर बाहर क्या करता है। लेकिन जब शाम में जब घर आते हैं, ये वो वक्त होता है जब मियाँ बीवी को अपनी मसरूफियात छोड़कर एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। याद रखो मेरे भाइयों, जो मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त देने के आदी होते हैं, उस घर की बुनियादें मुस्तहकम होती है, मजबूत होती हैं, पायदार हुआ करती।
लेकिन होता क्या है, कभी ऐसा होता है कि शौहर घर आ चुका है, शौहर घर आ चुका है, थका मांदा आया है, परेशान हाल आया है, समाज से धुतकारा हुआ भी आया है, समाज की गालियां सुनकर भी आया है, या कुछ नहीं तो कम से कम सुबह से शाम की मसरूफियात से परेशान होकर घर में सुकून के लिए आया है। वो घर में दाखिल होता है, घर में इस्तकबाल करने के लिए बीवी नजर नहीं आती। वो घर में दाखिल होकर तैयार हो रहा है, अपने कपड़े उतार रहा है, गुस्ल कर रहा है, जो भी कर रहा है, तैयार हो रहा है, बीवी सामने नजर नहीं आती। शौहर के दिल के अंदर चिड़चिड़ाहट, एक किस्म की नाराजगी का जज्बा पनपना शुरू होता है। और फिर बीवी आती है थोड़ी देर के बाद, आई शौहर से मिल लिया, अब शौहर की जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा मोबाइल लेकर लगी हुई है, किसी से गुफ्तगू करने में या मोबाइल पर कुछ देखने दिखाने में लगी हुई है। ऐसी बीवी, वो खूबसूरत भी रहे, वो चाहे कितनी मालदार रहे, कैसे हसब व नसब वाली रहे, जो बीवी अपने शौहर की ना हो सकी, वो कभी अच्छी औरत नहीं हो सकती, कभी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। क्या मसला, वो बीवी बुरी नहीं थी, वो बीवी अच्छी थी, लेकिन उस बीवी ने इस हकीकत को नहीं पहचाना कि ये वक्त जो उसके अपने शौहर का था, उसने सोशल मीडिया को दिया हुआ है अपनी सहेलियों के साथ, अपने मिलने मिलाने वालों के साथ, या कम से कम अपने मरगूब चैनल अपने मरगूब प्रोग्राम देखने में वक्त लगाया हुआ है। शौहर परेशान। और ये मामला उल्टा भी होता है, मामला उल्टा भी होता है कि शौहर घर आया हुआ है, शौहर घर आया हुआ है, बीवी चाहती है कि सुबह से गायब शौहर जब घर आया है तो मेरी तरफ तवज्जो दे, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी जब तक आंख लग नहीं जाती तब तक शौहर मोबाइल में लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। बीवी को लगता है शौहर बजाय इसके कि इस सोशल मीडिया में बिजी होता, किसी दूसरी औरत से निकाह कर लिया होता तो सब्र करके रह जाती। कहने वाली खवातीन ने कहा है कि आज के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया से बड़ी सौकन कोई नहीं ला सकता। सच्चाई है, इन मामलात ने मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मुतासिर किया। एक नाहिया, दूसरा नाहिया मैं बताऊं। पहले मामला ये था कि बीवी का मंजूर नजर शौहर था और शौहर की नजर बाहर जाने के बावजूद इम्कानात नहीं थे तो अपनी बीवी तक वो खुशहाल था, मुतमईन था, पुरसुकून था। लेकिन सोशल मीडिया ने एक औरत के इम्कानात 10 मर्दों तक पहुंचने के खोल दिए, ऐसे कि किसी को पता ना चले। वो खुफिया पैगाम भेज भी सकती है, खुफिया पैगाम वसूल भी कर सकती है। एक तरफ औरतों के लिए दरवाजा खुला, दूसरी तरफ मर्दों के लिए दरवाजा खुला। वो जो मीडिया, सोशल मीडिया की दोस्तियां हैं, सोशल मीडिया के ताल्लुकात हैं, इन्होंने बीवी को शौहर का बागी बनाया और शौहर को बीवी के हक में खियानत करने वाला बनाया। इन्होंने समाज के ताने पाने को बिखेरने की सारी बुनियादें फराहम कर दी। मेरे भाइयों, याद रखो, ये तुम्हारा अपना घर, अल्लाह ताला किसी किसी को पुरसुकून घर नसीब करते, किसी किसी को मोहब्बत वाली बीवी देते, किसी किसी को अल्लाह ताला खुशहाल घराना देते। अल्लाह के लिए ये सोशल मीडिया की वक्ती तस्कीन, वक्ती तसल्ली, वक्ती सुकून की खातिर अपने घरों का इतना बड़ा नुकसान हरगिज हरगिज ना करना। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन इस सुकून के पीछे जो अजाब छुपा है, जब तक आपको उसका एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। आपके अल्लाह ना करे मेरा और आपका घर भी कर चुका हो। ऐसा वक्त आने से पहले पहले आप संभाल लें। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया ने हम और आपको, हमारी और आपकी जिम्मेदारियों की तरफ से गाफिल किया। बिलखुसूस आज औलाद के साथ ये जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। औलाद के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे मसरूफ माँ के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, सोशल मीडिया पे मसरूफ बाप के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। मुझे याद आता है एक वाकया इसी सोशल मीडिया पे मैंने भी आपकी तरह पढ़ा। नहीं पता कि वाकया सच है कि झूठ है, दरोग पर गर्दन रावी, लेकिन वाकया सूरत हाल की सही अक्कासी करता है। एक बच्चा अपने बाप के पास पहुंचा, कहने लगा, अब्बू जान 1 घंटे में आप कितने रुपये कमा लेते हैं? 1 घंटे में आप कितने रुपये कमा लेते हैं? बाप हैरान परेशान, छोटा सा बच्चा ये क्या पूछ रहा है। बाप ने बता दी, इतनी कमाई करता हूं, जो भी कमाई करता है। बच्चे से फिर बाप ने पूछा कि बच्चे क्यों इस सवाल के पूछने की जरूरत क्यों पूछ रहा, क्यों पेश आई, क्यों ये सवाल कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि अब्बू जान, मैं ये देखता हूं कि आप मोबाइल पर या अपनी इस पर इस कदर ज्यादा मसरूफ रहते हैं
कि सिर्फ कारोबार के लिए ही वक्त निकाल पाते हैं। मैं सोचता हूं जिस तरह कारोबार में आपको पैसा मिलता है, मैं भी कुछ पैसा जोड़कर आपके पास लाकर वो पैसा दे दूं, शायद आपका 1 घंटा मेरे लिए मिल जाए। मेरे भाइयों, हो सकता है वाकया सच्चा ना हो, मसला ये नहीं कि सही है कि गलत है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, बच्चों के खेल में शामिल होकर 2 बोल बोलने का हमारे पास वक्त नहीं, उन बच्चों की खुशी में शरीक होना, उन बच्चों की लड़ाइयों में शरीक होना, उन बच्चों की सुलह में शरीक होना, उन बच्चों को मोहब्बत की चंद बातें करना, उन बच्चों को राजी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। इससे बड़ा जुल्म, जज्बाती महरूमी, बच्चों की जज्बाती तरबियत में खलल, बच्चों को सही नशोनुमा देने के मामले में यह खियानत मेरी और आपकी जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ यह भी हुआ है कि एक तरफ वालिदैन ने एक रास्ता यह भी निकाला है कि अब मोबाइल पर यूट्यूब के नाम पर या किसी भी नाम पर या फिर मुख्तलिफ किस्म के गेम्स के नाम पर बच्चों के हवाले मोबाइल कर देते हैं, बच्चों के हवाले इंटरनेट या इंटरनेट के हवाले बच्चों को कर देते हैं, और उसके बाद वालिदैन मुतमईन हैं कि बच्चे अब नहीं सताते। कई वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा खाना सही से नहीं खाता, मोबाइल हाथ में दे देती हूँ खाना खा लेता है, मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, मोबाइल दे देती हूँ बहुत पुरसुकून हो जाता है। तुम्हें नहीं पता, तुम एक तरफ खाना भी खिला रही हो, दूसरी तरफ उसे जहर दे रही हो, वो जहर जो उस बच्चे से उसकी अपनी हरकत, उसकी अपनी सोच-बूझ, उसकी अपनी समझ-बूझ छीन। आपको पता है एक बच्चे की सही नशोनुमा के लिए बच्चे का घर में एक कोने में बैठकर ऐसे आलात में मशगूल होना किसी सूरत मुफीद नहीं है। बच्चों को भाग दौड़ करनी चाहिए, बच्चों को आंगन में खेलना चाहिए, गली अगर महफूज हो, आवारा लड़कों से हिफाजत होती हो, घर के बाहर सहन में बच्चों को खेलना चाहिए, उनसे उनकी जिस्मानी नशोनुमा, उनकी जहनी नशोनुमा होती है। लेकिन ये जो मोबाइल है, इसके प्रोग्राम है, ये इंटरनेट है, ये जो यूट्यूब है, इसके साथ जुड़ी सारी चीजें, इन्होंने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। कल ये नस्लें जब बड़ी होकर आएंगी, उनकी जिंदगी में ना अकदार होंगी, ना वैल्यूज होंगी, ना उन्हें सही जज्बात का पता होगा, ये बेहिस होंगे, मशीनों में जीने वाले मशीनी जिंदगी ही जी सकेंगे और अगली नस्लों की परवरिश मशीनी अंदाज ही में कर पाएंगे। वो जो इंसानी जज्बात हैं, जो इंसान की तरबियत का बड़ा अहम हिस्सा है, ना उनको मिले, ना वो अपनी अगली नस्लों को दे पाएंगे। ये कैसा जुल्म है जो नई नस्ल पर आज के वालिदैन ढा रहे हैं, ये कैसा नाइंसाफी है जो हमारे और आपके बच्चों के साथ हो रही है। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, इस सोशल मीडिया का बच्चों पे ये भी नुकसान है कि ये बच्चे कम उम्री में अगर मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो सेहत के हवाले से दसियों किस्म के नुकसान। वो जो रेडियाई शुआएं आती जाती हैं, इंटरनेट के जरिए जो आने जाने वाली शुआएं हैं, उनका बच्चों की सेहत पे जो असर होता है, इस सिलसिले में काफी तहकीकात सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों अगर आपने नजर रखी हो, कितने ऐसे वीडियो लोगों ने आम किए जिसमें बाप ये शिकायत करता है मेरा बच्चा मोबाइल देखते देखते उस हालत में है कि अब उसकी निगाह ठहरती नहीं है, उसकी निगाह एक जगह पे रुकती नहीं है, वो अपनी आंखों की हकीकी कुव्वत से महरूम हो गया है। हम अपने बच्चों के साथ कैसा मुआमला कर रहे हैं? मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों के साथ ही नहीं, समाज के लोगों के साथ भी हमारा और आपका रवैया सही नहीं रह गया। पुराना जमाना था, लोग एक दूसरे से मुलाकात के लिए घरों को जाया करते थे। आपको पता है, लोगों से मिलने मिलाने के लिए जाना इस्लामी शरीयत की नज़र में कितनी बड़ी फजीलत वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आदमी अपनी बस्ती से निकला, दूसरे करिए जा रहा था, वो अपने एक भाई से मिलने जा रहा था, अपने मुसलमान भाई से सिर्फ मुलाकात के लिए जा रहा था। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा, जो फरिश्ता उसके रास्ते में बैठ गया। रास्ते में वो पहुंचा तो उससे पूछने लगा कि अल्लाह के बंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा फुला करिए जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? एक अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। अला का निअमतुन तरुब्बुहा, क्या उसका कोई तुम पर एहसान है जिसको चुकाने के लिए जा रहे हो, जिसका ख्याल रखते हुए जा रहे हो? कहा नहीं, कोई बात नहीं, उसका कोई मुझ पर एहसान नहीं, बस मेरा अपना भाई है, मिलने के लिए जा रहा हूं। खूनी रिश्ता नहीं, दीनी भाई है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की ज़बानी उस मुसलमान को, उस भाई को खुशखबरी सुनाई। तिब्ता व ताब ममशाका, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम्हारा ये चलकर जाना भी बड़ा अच्छा चलकर जाना है।
व तबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला, अल्लाह तबारक व तआला के पास तुमने जन्नत में एक घर बना लिया जब अपने भाई से मिलने के लिए तुम जा रहे हो। सुनन के अंदर यही रिवायत मजीद इस इजाफे के साथ आई कि फरिश्ते ने यह भी खुशखबरी दी कि जिस तरह अपने भाई से मोहब्बत का इजहार तुम कर रहे हो, जैसी मोहब्बत तुम अपने भाई से कर रहे हो, खुश हो जाओ कि आसमान वाला भी तुमसे इतनी ही वैसी ही मोहब्बत करता है। इतनी बड़ी फजीलत थी अपने भाइयों से मिलने मिलाने की, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हमें इतना मशगूल कर दिया, इतना मसरूफ कर दिया है कि आज हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, इसने हमें एक दूसरे से करीब नहीं किया, एक दूसरे से दूर किया। खानदानी ताल्लुकात की जड़ें खोखली हो रही, रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। मेरे और आपके समाज को बड़ा गहरा नुकसान, बड़ी गहरी चोट ये वसाइल पहुंचा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करो, वक्त रहते इन्हें संभालने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, इस्लामी शरीयत ने यह अदब मुझको और आपको सिखलाया। इस्लामी शरीयत ने यह अदब मुझको और आपको सिखलाया है कि हम अपने बड़ों के साथ बैठा करें तो हम उन बड़ों के साथ अदब का मुआमला किया करें, अपने छोटों के साथ बैठा करें, अपने छोटों के साथ शफकत का मुआमला किया करें। आज ये बेअदबी की इंतहा है कि उलमा के साथ, अपनी उम्र में अपने बड़ों के साथ, अपने मुरब्बी हजरात के साथ, अपने सरपरस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी तवज्जो अपने मोबाइल की तरफ है। वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आधा जहन उधर या हो सकता आधी समात उधर, लेकिन दिमाग इधर लगा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी आदमी को दो दो दिल नहीं दिए हैं। वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बड़ों के साथ ऐसी बदसलूकी भी करते रहें और साथ में कहें नहीं मैं तवज्जो से सुन भी रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता। या तो आप मोबाइल में हैं या अपने बड़ों के साथ हैं। मेरे भाइयों, ऐसे कितने समाजी मज़ाहिर हैं, ऐसी कितनी मिसालें हैं, ऐसे कितने बाग, ऐसे कितने दरवाजे हैं जो चोर दरवाजे हैं हमारे सामने खुले हुए हैं। गुफ्तगू खत्म करने से पहले मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, मेरे भाइयों और मेरे अपने नौजवान भाइयों, मेरे अपने नौजवान भाइयों के सरपरस्त हजरात, मैं आपके सामने एक बात कहूँ। पुराने ज़माने में बुराइयाँ हमारे और आपके समाज में, हमारे घरों तक कम आया करती थी। अखलाकी खराबी, बदकारी हमारे और आपके घरों तक नहीं आया करती थी। जो बदकार होते, गलतकार होते, जिनकी जिंदगी में अखलाकी खराबी होती, वो गली के औबाशों की शक्ल में पहचाने जाते थे, गली के नुक्कड़ पे वो नजर आते थे या फिर पार्कों के पास नजर आते थे। आज ये सूरत हाल है, शरीफ से शरीफ घर का लड़का, शरीफ से शरीफ घराने की लड़की आज इस खतरे को अपने सामने देख रही है कि उसे वर्गलाने वाले, बहकाने वाले अनजान नंबर, अनजान जो है राबिते, इसके साथ बढ़ते जाते हैं, उससे राबिता करते हैं। मीठी मीठी बातें भी होती हैं, छोटे मोटे तोहफे तहाइफ भी होते हैं। वो घर ही में है, लेकिन उसकी बात, उसकी इज्जत आबरू बाजार तक पहुंच चुकी है। वो आपके घर में है, आपका लड़का, आपकी लड़की आपके घर में है, लेकिन उसकी इज्जत आबरू बाजार तक जा चुकी है। इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, ये नौजवान जो होते हैं ना समझ होते हैं, कच्चे जहन के होते हैं, ना पुख्ता जहन वाले होते हैं। इनको मोहब्बत के नाम पे जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे अगर बचपन महरूमी में गुजरा हो, जज्बाती तस्कीन का सामान बचपन में ना हुआ हो, तो बड़ी उम्र में आने के बाद, जवानी की दहलीज पे कदम रखने के साथ कोई भी मीठे बोल बोले, उसके दो मीठे बोल जिंदगी भर का सरमाया लगते हैं। ऐसी सूरत में एक नौजवान लड़के का, एक नौजवान लड़की का बहकना तकरीबन तय है। अरबी शायर ने एक बात कही, अलका फिल यम्मी मक्तूफन सुम्मा क़ाल लहू इय्याका अन तब्तल्ला बिल माई, हाथ बांध कर समंदर में या दरिया में फेंक भी देता है, और फिर ये भी हिदायत देता है बचकर रहना, संभल कर रहना, कहीं भीग ना जाना। आज हमारे नौजवान को हम ऐसे खतरात के सामने डाल दें और उम्मीद ये रखें कि हमारा नौजवान बिल्कुल पाक दामन निकलेगा, उसका दामन दागदार नहीं होगा, वो अपनी सोच में पाक होगा, वो अपनी फिक्र में पाक होगा, वो अपने अखलाक और किरदार में पाक होगा। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे हम बच्चों को दो चार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं वक्त इजाजत मजीद नहीं देता कि अपनी बात को लंबी करूं, लेकिन जो पैगाम मैं देना चाह रहा था वो ये कि समाज के अंदर, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से
या फिर दूसरे रास्तों से अगर मेरे और आपके घरों की जड़ें खोखली हो रही हैं, इसमें मेरी और आपकी दुनिया बर्बाद हो रही है, मेरी और आपकी आखिरत बर्बाद हो रही है। एक आम इंसान के लिए घर सिर्फ जिंदगी की जरूरत होता है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उसका घर उसकी जिंदगी की भी जरूरत है, उसकी बंदगी की भी जरूरत है। यहाँ मेरी जिंदगी भी है, यहाँ मेरी बंदगी भी है। मेरा घर मेरी जिंदगी भी है, मेरा घर मेरी बंदगी का एक बाप भी है। ये मसला समझकर हम अपने घरों का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करें और अपने घरों को हर किस्म के बिगाड़ से बचाने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हज़रात और ख़वातीन जो भी जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, कहने और सुनने से ज़्यादा समझने की, और समझने के बाद उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज की हिफाजत करे, हमारे अपने घरों की हिफाजत करे, हमारी अपनी इनफिरादी, आइली, इज्तिमाई, समाजी, मुआशरती ज़िंदगी हर सतह पर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।